नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर पाविका जी और हरदीप जी कुछ अपने अनुभव और अपनी नॉलेज शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाविका जी से शुरुआत करते हैं कि वो आज कौन से विषय पर हमारे साथ आज बात करने वाली हैं, कौन सा टॉपिक है आज वो जिसके ऊपर वो जिस पे कुंडली पे पूरा प्रैक्टिकली प्रूव करेंगी कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुंडली का सही और सटीक विश्लेषण संभव है। पाविका जी, आपका स्वागत है। आज आप कौन से विषय पे बात करने वाली हैं? मैं हार्ट पे बात करूंगी। आज हार्ट की प्रॉब्लम पे है कुंडली। डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1970, सुबह 9:50 शाहजहांपुर की मेल की कुंडली है। और इनको हार्ट की प्रॉब्लम आपने कैसे देखी, क्या चीजें आपने आइडेंटिफाई करी, और आपने इसमें जो डिजीज के साथ साथ अगर कोई और इश्यूज थे उनको कैसे देखा, और कोई सर्जरी अगर तो कैसे टाइमिंग निकाला? ये सर सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, जिसका लॉर्ड शुक्र लग्न में ही चंद्रमा के साथ स्थित है। चंद्रमा भी शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में है। सबसे पहले हम कुंडली में यह देखते हैं कि जातक को कौन कौन से रोग होने की संभावना है। अब इस कुंडली में हम देखते हैं कि चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा का जो अन्य ग्रहों से संबंध बन रहा है, तो उससे जातक का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा। वह सीजनल चेंजेस से बहुत जल्दी ही प्रभावित हो जाता होगा। इन्हें सर्दी जुकाम की समस्या भी अक्सर रहती होगी। इनको आंखों की समस्या, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज तथा पेन इन लेग्स की भी समस्या हो सकती है। अब सूर्य की स्थिति और उसका अन्य ग्रहों से संबंध ये बताता है कि जातक का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होगा। इनको लीवर की प्रॉब्लम या जॉन्डिस की समस्या भी हो सकती है। कब्ज की भी समस्या इनको हो सकती है। शनि का सूर्य बुध से संबंध और पृथ्वी दृष्टि 11th हाउस पर विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी बताती है। जातक के पिता या छोटे भाई बहन को भी यह समस्या हो सकती है। शनि चंद्र संबंध बनने के कारण जातक को एसिडिटी, घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। जातक की माता जी को भी यह समस्या हो सकती है। अब जातक की पत्नी को भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड की समस्या भी हो सकती है। अब हार्ट का देखें कि हार्ट डिजीज कैसे होगी, तो कुंडली में 4th हाउस, 5th हाउस, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड की स्थिति और कर्क राशि और सिंह राशि की जब हम स्थिति देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ केतु जो है, केतु के ही नक्षत्र में स्थित होकर लग्न में चंद्रमा और शुक्र के साथ स्थित है, तो इनको जन्म से ही हार्ट में वाल्व की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम प्रोग्रेशन के थ्रू देखेंगे कि ग्रहों का मूवमेंट चलाएंगे और देखेंगे कि जातक को कौन कौन सी समस्याएं किस किस वक्त पर आई। सबसे पहले जब जन्म के समय का हम देखते हैं, तो जन्म के समय ही जातक को जॉन्डिस की समस्या हो गई थी और इनकी माता जी को भी काफी कष्ट हुआ था उस वक्त। और उसके बाद जन्म के दूसरे साल भी जातक को हेल्थ इश्यूज हुए और लिवर की भी प्रॉब्लम रही। अब हम जब 13 साल का इनका प्रोग्रेशन देखेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि जातक जब 13 साल का हुआ तो उससे वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार की समस्या आई होगी। अब हम इनका जातक का 51 ईयर का प्रोग्रेशन जब चलाते हैं और ग्रहों का मूवमेंट देखते हैं, तो देखते हैं कि फिर से जातक को वायरल इन्फेक्शन की समस्या हुई होगी। अब हार्ट की समस्या देखते हैं कि क्यों हुई। हार्ट की समस्या के लिए हम देखते हैं कि इस समय इनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, जो 5th और 8th लॉर्ड होकर तीसरे भाव में तुला राशि में है। इनको हार्ट की तकलीफ बृहस्पति की दशा में ही शुरू हो गई होगी, लेकिन ध्यान न देने के कारण और अनियमित खान पान की वजह से यह बढ़ती गई और गुरु में यह पता चली। इनकी ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी 8 जून को हुई है।
गुरु में बुध में शनि में गुरु में इनके 2 वॉल्व चेंज हुए और बाईपास सर्जरी हुई, जिससे ब्लॉकेजेस भी रिमूव हुए। अगर हम प्रोग्रेशन से इसको देखें तो 52 ईयर का जब हम प्रोग्रेशन चलाते हैं तो गुरु और शनि का मूवमेंट जो है 5th हाउस में है, जो लग्न चार्ट में शुक्र, चंद्र और केतु के साथ संबंध बना रहा है, जिससे वॉल्व चेंज हुआ है और बाईपास सर्जरी द्वारा ब्लॉकेज रिमूव हुए। अगर हम गोचर से भी देखें तो इस समय शनि के ऊपर से राहु और राहु के ऊपर से शनि गोचर कर रहा है। केतु लग्न चार्ट के गुरु के ऊपर से जा रहा है। सूर्य और बुध वृषभ राशि में है और गुरु और मंगल गोचर में 8th हाउस में इनके गोचर कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि गोचर, दशा तथा प्रोग्रेशन को मिलाकर हम इवेंट को निकाल सकते हैं। इस समय इनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, तो इन्हें बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, गाय की सेवा आदि करनी चाहिए। इन्हें गायत्री मंत्र का जाप, गणेश अथर्व शीर्ष और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और खान पान पर नियंत्रण भी रखना चाहिए ताकि इनका स्वास्थ्य आगे अच्छा रह सके। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। इसमें आप बिल्कुल सही बता रही हैं कि अष्टमेश की दशा के कारण से इस समय इनको कष्ट आना निश्चित रूप से था। और अष्टमेश जो इनके लिए वैसे भी ऐसी जगह पे बैठ गया है जो अकारक, जहाँ पर वो अपनी शत्रु राशि में जाके बैठ गया, वो और वीक हो गया है। तो इस कुंडली के लिए पहले ही अष्टमेश होने के कारण से उसमें तकलीफ देने की स्थिति थी, और साथ साथ जो अन्य कारणों से वो डेफिनेटली, और बचपन में तो जॉन्डिस या निमोनिया इनको रहा ही होगा जन्म के कुछ समय बाद। जी। और भोजन की प्रवृत्ति भी काफी ज्यादा, मतलब देसी घी खाना पसंद, मिठाइयाँ ज्यादा पसंद, ऐसी चीजें जो देसी घी से बनी हुई चीजें ज्यादा पसंद होगी इनको। जी। तो ये इस कुंडली से देखा जा सकता है। और बिल्कुल ठीक आपने बताया कि सिंह राशि और कर्क राशि, चंद्रमा, सूर्य और चौथे और 5वें भाव के स्वामियों को देखने से आराम से हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि हृदय रोग कैसे देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो केतु का मुख्य रूप से आपने बताया, बिल्कुल सटीकता वाली बात है, वाल्व से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं वो केतु के कारण ही आती हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छे वीडियो के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और फिर मैं कहूँगा सभी को इनके लिए एक अच्छे से ताली बजानी चाहिए।